ओके मैम, यही क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए अगर आप देखें एक व्यू देती हैं मैम, आप हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एफआईएस के फ्लो पे कमेंट नहीं करती, बट फिर भी आपका तजुर्बा क्या कहता है? जो कम्फर्ट सडनली हमको अप्रैल में मिला था, अब वो हमारे पास अब नहीं है। आपने पहले भी कहा था कि अभी रेट हाइक की प्रोसेस जो है वो थमेगी नहीं। अब यूएस में जिस प्रकार से फिर ब्याज दरें बढ़ने का प्रभाव है, हमारे यहाँ कमोडिटी इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल्स पे है, सरकार कुछ एक्सपोर्ट्स बैन भी कर रही है। अब ऐसे में मैम आपको क्या लगता है जो फ्लो टुवर्ड्स इंडिया जो कि पिछले 3-4 महीने में काफ़ी स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, वो थोड़ा पॉज हो सकता है जो अगले 6 महीने के लिए ब्याज दरों की स्थिति बन रही है ग्लोबली, उसको देखते हुए? वीरेंद्र, मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि मैं कभी भी फ्लोज पर व्यू देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब मैं डेटा की खिलाड़ी हूँ आप कह सकते हैं। तो मैंने देखा है कि वो फ्लोज का और बाजार के की दिशा का कोई लेना देना ही नहीं होता। मतलब एक दूसरे से वो उसको इम्पैक्ट करती है, वो तो अलग बात है। कोरिलेशन ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस जिस महीने फ्लोज ज्यादा है उस महीने बाजार ऊपर जाता है, या जब नेगेटिव हो जाए फ्लो तो उस महीने बाजार नीचे जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं तो मॉनिटर भी नहीं करती हूँ। मतलब मॉनिटर करती हूँ खाली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से, बट बाजार के लिहाज से नहीं। और जहां तक बाजार की बात है, मैंने मार्च 28 को कहा था, मेरी ट्वीट है कि अभी आप बाजार से अगर आप नहीं निवेश करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा लॉस है बजाय कि आप निवेश करें। और मैंने ये भी स्पष्ट रूप में मैंने कहा था कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये बाजार का लो है, तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके आसपास ही है। तो अब ये होता है कि जब अ, जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा होता तो वही चीजें आप एक कहानी बना लेते हैं कि इस कारण से नहीं अच्छा कर रहा। जबकि आप देखें तो 2 महीने पहले भी वही स्थिति होगी, 2 महीने बाद वही, उसमें से आप जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हटा के नेगेटिव चीज पे फोकस करने लगेंगे। तो ये तो एक तरह से हमको एक कहानी चाहिए होती है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि बाजार से जाने का समय नहीं है। क्रैश का की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाजार, अगर आप जो आप बोल रहे थे कि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अभी ट्रेंड लाइन के कोई बहुत ऊपर नहीं है कि वहां से क्रैश आ जाए। और दूसरी चीज ये है कि जब बाजार में लोग थोड़ा चिंतित होते हैं, जब उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, जब लगता है कि अभी सोचें, अभी नहीं जाएं, उसके बाद ही बड़ा अप मूव आता है। तो और मैंने ये शायद पहले भी आंकड़ा दिया हो कि अगर आप 40 वर्षों में देखें तो अगर आप जो 40 वर्षों में खाली, मतलब इतने लंबे समय में खाली 10 जो सबसे बड़े अप मूव वाले दिन अगर नहीं होते आप निवेशित, तो आपका रिटर्न 2/3 चला जाता है। तो वो 100 रुपया जो 45,000 होता वो 15,000 हो जाता है। और अगर आप 30 दिन मिस करते हैं, जो कि मतलब औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, तो आपका वो 44,000, 4,000 भी नहीं रहता है। तो इसलिए निवेशित रहने में अ, अ, अधिकतर बेनिफिट होता है, अधिकतर वो आपके लिए लाभ की चीज है। अगर आपको इक्विटी में जो भी एलोकेशन करना है, ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन जो भी आपको इक्विटी में एलोकेशन करना है, अभी निवेशित रहने का ही समय है। पर सेक्टर का चुनाव वो सब तो खैर देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बाजार से निकल जाने का समय हो। जी हाँ, बाय राइट सिट टाइट और सिट टाइट। मैडम यही कह रही हैं कि जब आप निवेश करेंगे सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पे बैठ के देवीना मैम के जो कमरे का एम्बियंस है ना उसको फील कर सकता हूँ। डायरेक्टर साहब जरा मैम का जब आउटपुट फुल पे काटिए, जब आप पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे ना तो 2 शम्मे फरोजा पड़े हुए हैं। शम्मे फरोजा जो होता है ना जिसे कहते हैं, जिसमें मोमबत्ती लगाई जाती है, वो है 2 पेंटिंग पीछे, और उसके पीछे 3 पेंटिंग और है मैम। बड़ा सुकून सा है, बड़ा एम्बियंस आपके रूम का, बड़ा ऐसा लग रहा है कि है 3 पेंटिंग पीछे की एक साइड में और 2 शम्मे फरोजा। नाइस एम्बियंस मैम। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बी ए पीसफुल लाइफ है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये पेंटिंग कहाँ की है मैम? नहीं, ऐसा कोई ये बहुत पीछे वाली महंगी पेंटिंग नहीं है। जो अच्छा लगा ले लिया। ये तो खैर अच्छी पेंटिंग देवीना मैम की। देवीना